स्टूडेंट, आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी तरफ से। और आप लोग अच्छे और कुछ ज़्यादा ब्रिलियंट बच्चे हैं जो कि आप लोग यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, क्योंकि फ्री एजुकेशन के तहत आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब आप अपने पेरेंट्स का पैसा बचा रहे हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही अपन क्या करते हैं, आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग क्या कीजिए, थोड़ा एकाग्र मन होके या थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर क्या कीजिए, आप लोग बैठ जाइए, ठीक है। लेटे हो तो आप बैठ जाइए, और आप जो भी कर रहे हो तो उस काम को थोड़ा सा साइड रख के कुछ टाइम के लिए इस वीडियो को दीजिए। और आपका ये बहुत ज़्यादा मेरी तरफ से आपके लिए ये मेरी तरफ से एक तरह से अच्छा वो रहेगा, एक तरह से प्रदर्शन करना, ठीक है। इसका क्या करेंगे, आज की करंट अफेयर क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज है 9 जुलाई। क्या है आज? 9 जुलाई डेट है, ठीक है। और हम किसकी पढ़ेंगे? 8 जुलाई की, जून की वो पढ़ेंगे करंट अफेयर। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग कुछ नहीं करना है, एक पेन और एक रजिस्टर लेके क्या करना है, अपने सामने रख लेना है। आपको जो जो पॉइंट अच्छे लगे या जिस पॉइंट में डाउट हो तो इस पेज पे क्या कीजिए, ऐसा बना दिए, एक साइड डाउट लिख लीजिए और एक साइड अपना जो भी आप लिखना चाहते हो, ठीक है। अच्छा कि हाँ क्या क्या चीज़ अच्छी लगी इसमें, ठीक है। निर्मला सीतारमण ने, किसने? निर्मला सीतारमण, ठीक है। ये कौन है अपने यहाँ की? ये कौन है? वित्त मंत्री है। कौन है? वित्त मंत्री। इन्हीं के अंतर्गत वित्त मंत्रालय भी आता है। इन्होंने क्या किया, सिंगल मॉडल एजेंसी डेस्क को लॉन्च किया। कौन सी? सिंगल मॉडल एजेंसी डेस्क बोर्ड को क्या किया, लॉन्च किया। अब आप ये कहोगे ये क्या है? देखिए, इसको हम समझाते हैं आगे, इसी वीडियो में समझाएंगे, आगे वाली वीडियो में नहीं समझाएंगे, ठीक है। इसमें क्या किया, निर्मला सीतारमण है, ये कौन है अपने यहाँ की? ये अपने यहाँ की मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री हैं, ठीक है। इनका क्या पद है? वित्त मंत्री का पद है। इन्हीं ने क्या किया था, बजट पेश किया था। उस बजट के तहत ही, उसके अंतर्गत इन्होंने क्या किया, एक सिंगल मॉडल एजेंसी डैशबोर्ड को क्या किया, लॉन्च किया। ये क्या करेगा, धन के हस्तांतरण, किसके? धन के हस्तांतरण, ठीक है। धन के हस्तांतरण और उनके आयोगों, जो उनके आयोग होंगे, आपको लोग देखिए कितनी बढ़िया राइटिंग लिखते हैं सिर्फ आप लोगों के लिए, ठीक है। आयोग की निगरानी के लिए, आयोग की निगरानी के लिए एक मंच देता है। क्या देता है? एक मंच प्रदान करता है ये, ठीक है। क्या करता है? एक मंच को क्या करता है, प्रदान करता है, ठीक है। जैसे कि सरकार द्वारा किसी संस्था या किसी आयोग को क्या दिया गया, पैसा दिया गया, तो उसको पैसे की जानकारी के लिए क्या किया गया, पहले होता था कि पैसा दे दिया तो सरकार उसकी जानकारी नहीं लेती थी, क्योंकि उसका एस्टिमेट ही इस तरह से बनाया जाता था कि 10 की चीज़ 100 की, 90 पैसे, 1 रुपये में 1 रुपये मान के चलिए। अब 1 रुपये दोगे आप तो 1 पैसे में 100 पैसे, तो उसमें काम हुआ 30 या 40 पैसे का, और 60 पैसे का पता ही नहीं चलता था। क्योंकि राजीव गांधी ने एक बात कही थी कि अगर आप जनता में 100 रुपये देते हो तो ऊपर से नीचे तक आने में उसके बाद 35 रुपीज़ भी बचेंगे, ठीक है। तो यही बात सरकार ने भी आजमाई, ठीक है। और ये चीज़ सच भी है, ये चीज़ रियलिटी भी है। अगर आपसे ऊपर इतना अरबों खरबों रुपए पैसा होता है तो नीचे कम से कम 35% समथिंग ही पहुंच पाता है, बाकी का पता नहीं। आप लोग समझदार हैं तो इसकी चीज़ बताना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो वो इसी प्रकार क्या हुआ, सरकार द्वारा इस चीज़ को देखा गया और इन्होंने एक तरीके से कहा जाए उनकी निगरानी के लिए एक क्या की, सिंगल मॉडल एजेंसी को, क्या मॉडल डेस्क बोर्ड को लॉन्च कर दिया। इसके तहत सीधे कौन, मंत्री परिषद और उनके उच्च अधिकारी, जो मंत्री परिषद के जो उच्च अधिकारी होंगे वो क्या करेंगे, आयोगों पर क्या करेंगे, देखिए कहाँ लिखा,
लिखा आयोगों, ठीक है। इस पर क्या रखेंगे, पूरी तरह से क्या रखेंगे, नज़र रखेंगे। ऐसा तो नहीं आयोग द्वारा कोई काम किया जा रहा है उसमें अधिकारी के द्वारा कुछ हस्तांतरण है जिसमें द्वारा पैसे की प्रॉब्लम्स या उसके द्वारा किए गए कार्य और मतलब एक तरह से पूरी तरह से उनकी लाइफ को क्या किया जाएगा, देखा जाएगा। मतलब कि उनमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स अगर नज़र आती है सरकार को कि इस व्यक्ति द्वारा, इस आयोग के इस व्यक्ति द्वारा हमने जो पैसा दिया इसका इसने क्या किया, मिसयूज़ किया, तो उसको कौन देखेगा, सिंगल मॉडल एजेंसी। पहले इन अधिकारी को या इन आयोग के ऊपर कोई अधिकार नहीं होता था, मतलब इनका जो वो था ना, मतलब क्या बोलते हैं, करने का काम वो खुद करते थे, इसकी कोई जांच या पड़ताल नहीं होती थी। मगर सरकार के नेतृत्व के द्वारा क्या हुआ, अब आयुक्त पर भी क्या होगी, निर्मला सीतारमण द्वारा सिंगल मॉडल एजेंसी। ये सिर्फ किसकी चीज़ के लिए, ये धन के हस्तांतरण के लिए कि ये धन का उपयोग किस तरह से कर रहे हो, धन का ऐसा तो नहीं है कि मांग रहे हो 100 रुपये और लग रहे हो 50 रुपये। इसी चीज़ को निगरानी रखने के लिए निर्मला सीतारमण ने इस चीज़ को क्या किया, बताया कि हम क्या करेंगे, सिंगल मॉडल एजेंसी डैशबोर्ड को क्या कर देंगे, लॉन्च कर देंगे, जिसके तहत क्या होगा, सरकारी पैसे का दुरुपयोग बचेगा और सरकार को क्या होगा, उससे लाभ होगा। क्योंकि जब सरकार का पैसा बचेगा तभी तो वो जनता के टैक्स से एकत्रित करती है। सरकार पैसा किसी के खून पसीने की कमाई है, वो बेचारा देश के लिए दे रहा है, तो उस चीज़ को भी तो ध्यान रखना चाहिए। इसी चीज़ को देखते हुए निर्मला सीतारमण ने इस चीज़ को लॉन्च किया और इसके तहत अब आपको उसमें अंतर क्या बताएं कि इसमें बहुत अच्छी चीज़ है ये, क्योंकि अब आयोगों के ऊपर भी क्या होगा, एक सिंगल मॉडल एजेंसी डैश को क्या होगी, जो इन पर क्या रखेगी, नज़र रखेगी, ठीक है। और इसके साथ ही क्या होता है, ये वाला पॉइंट अपना ख़त्म होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पर। आप लोगों को इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, हमें कमेंट की में बता दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स जो भी आप मतलब हमें समझते हो, अगर टीचर्स समझते हो तो आप स्टूडेंट्स, और दोस्त की तरह समझते हो तो आप फ्रेंड्स आप लोग क्या कीजिएगा, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। और साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वो, और ये कब से कब लॉन्च किया था, ये किया गया था 6 जून से, और ये लॉन्च कब किया गया था, 6 जून से 12 जून, ठीक है। ये डेट लिखना वहाँ पे भूल गए, मगर आप लोगों को डेट याद दिला दी, ठीक है। ये इसके बीच क्या होगा, ये आयुक्त क्या कर देगा, इस चीज़ को लॉन्च कर देगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। विश्व कीट दिवस, ठीक है, क्या किया गया, विश्व कीट दिवस को मनाया गया, ठीक है। कब मनाया गया, ये मनाया गया 6 जून को, ठीक है। आप पूछोगे कि आपने पहले बताना चाहिए था कि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिन लोगों को अगर आपको बाद में पढ़ा तो थोड़ा आपके दिमाग में क्लिक बने रहते हैं, ठीक है। देखिए कि आप कहोगे तो भैया ने उस दिन गलत पढ़ाया था, हमें उस दिन का पोजीशन उस दिन पढ़ाया था, है ना। तो इस चीज़ में क्या होता है, दिमाग में थोड़ा सा क्लिक रहता है, ठीक है। इसी तरह क्या हुआ, विश्व कीट दिवस मनाया गया कितनी तारीख को, 6 जून को। अब आप एक चीज़ पूछोगे कि 6 जून को ही विश्व कीट दिवस क्यों मनाया गया। अब सरकार द्वारा क्या होता है, हर दिन एक ही दिन में तो सारे दिवस बना नहीं सकते, है ना। तो इसीलिए सरकार ने अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह से अलग अलग दिन को क्या किया, डिसाइड किया। जैसे तुलसीदास जयंती, पंडित रामदास जयंती, दीनदयाल जयंती, ठीक है, महात्मा गांधी जयंती, पुण्यतिथि, ठीक है, और पर्यावरण दिवस। इस तरह से क्या होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग होते हैं। इसके तहत कीट प्रबंधन और, ठीक है, कीट प्रबंधन और पौधों तथा हमारे आसपास प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना, ठीक है। अब इस चीज़ का क्या मतलब है, कीट प्रबंधन। अब जैसे मानिए, जैसे कि जो अपन एक बात आपको देखिए सिंपल तरीके से क्लियर कर दी जाए, आप धरती पर रह रहे हैं तो आप पूरी धरती पर, ठीक है, सिर्फ 1% जीव ही जीवित हैं इंसान के कारण,
और कुछ प्राकृतिक घटनाओं के कारण आज से मतलब 2.5 करोड़ साल पहले, समथिंग 250 तो ज़्यादा होगी ना, 2.5 करोड़ साल पहले इतने जीव मौजूद थे, इतने जीव मौजूद थे कि इंसान, अभी जितने जीव है ना वो सिर्फ 1% है। ठीक है, कितने हैं? 1%। इससे पहले जब इंसान ने जब प्रकृति मतलब शिकार और क्या हुआ, दुष्प्रभावों से कारण क्या हो गया, वो मर गए। ठीक है, वो मर गए, और मरते मरते अब सिर्फ कितने % बचे अपने पास? 100 में से सिर्फ 1% जीवों के साथ क्या है अभी अपन ने अभी तक कितने 1% जीव देखे इस प्रकृति के, और आगे आने वाली जनरेशन ये 1% का भी कितना देख पाएगी? 0.1%। तो इसलिए हमें जीवों को बचाने के लिए क्या किया गया, और कीटों को, हर चीज़ होती है, हर प्रजाति होती है, उसके लिए अलग अलग चीज़ होती है। तितलियाँ इतने प्रकार की तितलियाँ थी, इतने प्रकार के जीव जंतु थे, मगर क्या हुआ, इंसान के लालच और प्राकृतिक आपदाओं के कारण वो क्या हुआ, ख़त्म होते गए प्राकृतिक। अब जैसे देखिए बर्फ़ है, बर्फ़ पिघल जाएगी तो वहाँ के पेंगुइन कहाँ जाएंगे? कहीं ना कहीं तो जाएंगे। तो यही होता है कि जब उनका मतलब परिवेश ही खत्म हो जाएगा तो जीव जिंदा ही नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो इसी को तहत देखते हुए क्या किया गया, सरकार द्वारा क्या क्या कीट प्रबंधक, जो क्या करते हैं, कीट वगैरह पालते हैं और उनकी देखरेख करते हैं, तो उसके लिए उनको कहते हैं कीट प्रबंधक। उनके लिए और पौधे तथा हमारे आसपास प्रति जागरूकता को बढ़ावा दें। मतलब इन लोगों के प्रति, पौधे और कीट प्रबंधक को प्रति, अब आप कहोगे पौधे को अलग क्यों किया, इसमें जोड़ क्यों? ये बताइए, जब पौधा रहेगा तभी तो कीट रहेगा। अब आप एक बार बताओ, वो जिस पौधे पर बैठता होगा, अगर वही पौधे की प्रजाति पूरी धरती से खत्म कर दिया तो कीट किस पे जाके करेगा? कीट किसको खाएगा? कीट किस पे अपना बनाएगा घर? ठीक है। तो इसी तरह क्या होगा, हमें कीट प्रबंधन के, कीट के साथ साथ उनके पौधे, उनके परिवेश का भी क्या करना है, ध्यान रखना है, और उनके प्रति क्या क्या करना है, लोगों को जागरूकता को बढ़ावा देना है। ठीक है, कि हमें अपने आने आसपास के जीव जंतु को भी क्या करना है, रक्षा से करना है। जैसे हम रहते वैसे भी उन्हें रहने देना हो। किसी प्रकार की अगर उनको कोई हानि पहुंचाता तो सरकार को क्या करना, उसके प्रति सचेत करना। इसका उद्देश्य क्या था? ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? अब आप उद्देश्य पूछोगे, लोगों को लोगों को फसलों, पेड़ों और पौधों की कीटों से मुक्त करना। मुक्त के लिए शिक्षित। अब जैसे मान लीजिए आपका खेत है या आपकी मतलब खुली ज़मीन पड़ी है, तो उसमें क्या कर रहा है, अब मधुमक्खी क्या कर रही है, अपना छत्ता बना रही है, तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। मगर जब उसका शहद निकालोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी ना। तो शहद के लिए तो आप करोगे, तो फिर आप जब शहद निकालोगे तो वहाँ से भाग जाएंगे। ठीक है, पूरा शहद निकाले तो कहाँ रहेंगे वो? ठीक है। तो मधुमक्खी जहाँ से एक बार अगर कोई मतलब उनका घर पे वो कर दे तो वो दोबारा वहाँ नहीं आती हैं। तो इसी तरह क्या हुआ कि इसी तरह को हम आपको बताना चाहते हैं कि ये शिक्षित इसलिए बोला है इसमें, देखिए, लोगों को फसलों, पेड़ों और पौधों के कीटों से मुक्त रखने के लिए शिक्षित करना। मतलब कि हमें उन्हें मारना नहीं, उन्हें भगाना नहीं है। वो जहाँ रह रहे हैं, जैसे रहने दो। अब आपके खेत में या कुछ लोगों के खेत में सांप की बामी होती है, तो कुछ सपेरे जाके पकड़ते हैं। ठीक है, कुछ लोग दूध रखते हैं, तो वो आपकी रक्षा ही करने के लिए हैं। ठीक है, उसमें ये नहीं है कि वो आपको पकड़ के, अभी वो बताओ, जब इतने सालों से वो किसी को कुछ नहीं किया उनने, तो अब क्या करेंगे बेचारे? ठीक है, तो उन लोगों से जितना हो सके उनकी रक्षा करनी चाहिए। अब जैसे आपके पेड़ है, आपकी चींटियाँ रह रही, ब्लैक चींटी रह रही, मतलब आंट रह रही, ठीक है, मतलब लाल वाली चींटी रह रही, तो उसमें कुछ ना कुछ तो उसका महत्व होता है, तभी तो रह रही। अब जैसे देखिए, जामुन के पेड़ पे क्या होता है, कीड़े चढ़ते हैं, दीमक का भी जरूरी है। दीमक नहीं होगी तो वो तो सड़ जाए, पेड़ हैगा, अब वो उसमें मतलब खराब हो गया, तो दीमक क्या करेगा, उस पर चढ़ेगा और सड़ा देगा उसे। तो इसी तरह क्या किया, लोगों को उसके प्रति शिक्षित करना। जैसे कि आप लोग को उदाहरण बताएं, अब जैसे मधुमक्खी का पेड़ है, छत्ता है, तो छत्ता लग रहा है तो उसको लगने दो, पूरे पेड़ पे लग जाएगा और अच्छी बात है, आप लोग के लिए फ़ायदेमंद है। एक तोड़ोगे छत्ता, दूसरे पे तो बनी रहेंगी, दूसरे को तोड़ो, तो इससे क्या होता है कि आप लोगों को फ़ायदा है कीटों से, और फसलों में भी फ़ायदा होता है। जैसे कि
कुछ फसलों में क्या होता है, कुछ कीटों जैसे टिड्डे होते हैं उसके द्वारा नुकसान होता है, तो उनके प्रति जागरूकता करना कि इनको किस तरह से रोका जाए। अब ये नहीं है एक एक टिड्डे की वजह से, मतलब कुछ टिड्डों के या कुछ टिड्डों के दल की वजह से बहुत बड़े ज़्यादा होते हैं, कम से कम 10-20 हज़ार होते हैं, तो उनकी वजह से क्या करना, दूसरे जीवों का करना खतरे में डालना, इस तरह से क्या होता है, ये खराब होता है, ठीक है, बेकार होता है। तो उसके प्रति क्या करना, शिक्षित करना इनको। और ये पहली बार कब मनाया गया, तो ये चीज़ थोड़ा मिट गई, ये पहली बार कब मनाया गया था, ये मनाया गया था फर्स्ट टाइम 6 जुलाई 2017 में। कहाँ पे, बीजिंग में बनाया गया था। कहाँ पे, बीजिंग, या कहाँ की राजधानी है, ये चाइना या चीन की राजधानी। यहाँ पे क्या किया था, सबसे पहले इस चीज़ को मनाया गया था। वैसे भी ये सब मिटाना ही है, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, ये फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था, 6 जून 2017 को चाइना में बनाया गया था, ठीक है। और अब क्या करते हैं, इसको मिटाकर नेक्स्ट पॉइंट पर अपन चलते हैं। इसके साथ ही जो लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बिल्कुल भूलें। और आप लोगों के लिए देखिए, जितने अच्छे से अच्छा हो सकता है उतने अच्छे से अच्छा कर सकते, जान नहीं दे सकते किसी के लिए, ठीक है, इसलिए नहीं दे सकते, जान घर वालों की है, ठीक है। विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष, किसने, वर्ल्ड बैंक ने वित्तीय वर्ष कौन सा, 2023 के लिए भारत का आर्थिक विकास दर, ठीक है, 7.5 कर दी, ठीक है। कितनी, 7.5 क्या कर दी, वर्ल्ड बैंक ने क्या कर दी, भारत की वित्तीय दर कर दी, ठीक है। क्या कर रहा है, वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, भारत के वर्ष 2023 के लिए क्या किया, भारत का वित्तीय दर, आर्थिक विकास दर क्या कर दिया, 7.5 कर दिया, ठीक है। और ये कितनी बार किया गया, ये सेकंड टाइम किया गया, ठीक है। कौन से टाइम किया गया, ये दूसरी बार, अभी तक इतना किसी ने चेंजेस नहीं किया, इन्होंने सेकंड टाइम क्या किया, चेंज किया। पहले इन्होंने लगाया था अनुमान 8.5 का परसेंट का, तो इन्होंने कितना कर दिया, 8.0%, ठीक है। इसके बाद क्या किया, 7 था। इसके बाद इन्होंने लगाया था, ये है फर्स्ट टाइम वाला, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। ये कितना कर दिया इन्होंने, 8.0% से कितना कर दिया, 7.5%, ठीक है। और ये अप्रैल और मार्च में पहले संशोधित, ये पहली बार कब किया था संशोधित, अप्रैल अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक के लिए क्या किया गया था, संशोधित किया गया था। इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है। अब वर्ल्ड बैंक क्या कर सकता है, इस चीज़ को और भी घटा सकता है, क्योंकि जिस तरह से भारत की रफ्तार चल रही है आर्थिक स्थिति को लेके, वो कुछ ज़्यादा बेटर नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए वर्ल्ड बैंक क्या कर रहा है, इस चीज़ को देख रहा है, और अगर इसे लगता है कि इसमें भी प्रॉब्लम्स है तो इसको भी क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। और जब साल का अंत होगा मार्च के, तब पता चलेगा कि रियल कितनी हुई है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। विश्व महासागर दिवस मनाया गया, कौन सा, विश्व महासागर दिवस 2022 मनाया गया, ठीक है। क्या किया गया, विश्व महासागर दिवस को मनाया गया, ठीक है।
इसके द्वारा क्या होता है, जैसे कि इसको बताते हैं इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या हैगा, इसका उद्देश्य समुद्र पर मानव प्रभाव के बारे में क्या करना, जागरूकता करना। ठीक है, समुद्र पर मानव प्रभाव के बारे में क्या करना, जागरूक करना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। विश्व महासागर का उद्देश्य, इसके द्वारा क्या होता है, जैसे कि मनुष्य द्वारा क्या होता है, आप समुद्र से सदियों से, मतलब जब से मनुष्य ने इस धरती पर लिया है, समुद्र से, झील से, ये क्या कर रहा है, ये मछली वगैरह या मतलब मछली प्रजातियां अलग अलग होती, तो जीवों को क्या कर रहा है, धरती पर लाकर उनको खाता है। मतलब एक तरीके से 90% लोग जो शाकाहारी, मतलब कहा जाए शाकाहारी लोग, क्योंकि 90% सिर्फ शाकाहारी, मांसाहारी नहीं, मांसाहारी शाकाहारी। ठीक है, दोनों, मतलब दोनों है। तो जो शाकाहारी 90% लोग हैं, तो समुद्र की मतलब क्या बोलते हैं, कुछ चीज़ होती हैं, जैसे कि घासेस या उनके नमक, या उन पर क्या होते हैं, डिपेंडेबल होते हैं। और जो मांसाहारी होता है, वो क्या करता है, उनके जीव जंतु पर क्या होता है, निर्भर होता है। ठीक है, तो उसके द्वारा क्या होता है कि ये सालों से मछलियाँ वगैरह पकड़ी जा रही हैं, जिसके कारण समुद्र में क्या हो रहा है, इस चीज़ की भारी भरपाई ना करने के कारण वहाँ पे जीव कम हो रहे हैं। मतलब ऐसा तो खैर नहीं, समुद्र बहुत बड़ा, जीव कम भी हो सकते, नहीं भी हो सकते। तो इसी को लेकर क्या किया गया, सरकार द्वारा इस चीज़ को कदम उठाया जा रहा है कि मानव के द्वारा जो प्रभाव पड़े हैं, जो समुद्र पर सदियों से, उस पर समुद्र पर क्या हो रहा है, इसके प्रभाव पड़ते जा रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, समुद्र में अनेक प्रकार के दुष्प्रभाव भी सामने आ रहे हैं। ठीक है, तो उसको क्या करना है, उसको कम करने के लिए लोगों को उसके प्रति क्या करना है, जागरूक करना है। ठीक है, इसका विषय क्या है, ठीक है, आज पता नहीं क्या हो गया, मार्कर भी गिर गया। इसका विषय है पुनरुद्धार। पुनरुद्धारा, महासागर का सामूहिक कार्रवाई, महासागर पर ठीक है, ये क्या है, महासागर पर सामूहिक कार्रवाई, पुनरुद्धार, मतलब ये इसका अर्थ हैगा महासागर पर सामूहिक कार्रवाई करना। ठीक है, अब आप लोग ये सबसे पहले ये चीज़ ही पूछेंगे कि ये सबसे पहले कब मनाया गया। ठीक है, तो ये मनाया गया सबसे पहले फर्स्ट टाइम 8 जून 1992 में। 8 जून 1992 में क्या किया गया, इस चीज़ को मनाया गया। और आने वाले समय में इस चीज़ के ऊपर और विशेषकर क्या दिया जाएगा, ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है, जियो लद्दाख, जियो जियो लद्दाख की
ठीक है। जियो लद्दाख के पैंगोर झील की 4G सेवाओं देने वाली क्या बन गई है, ये पहली कंपनी बन गई है। ऐसी कंपनी बन गई है जिसने कहाँ पे, पैंगोर लद्दाख के पैंगोर झील में क्या किया, अपनी 4G सेवाओं को क्या किया, शुरू किया। और ये पहली कंपनी है, ठीक है, जो कि ये सब कर चुकी, ठीक है। और ये कहाँ पे किया गया, इन्होंने पैंगोर झील के ठीक है। पैंगोर झील के पास स्पांगम गांव में जियो मोबाइल का टावर को क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। और इसके किन किन क्षेत्रों में इस तरह की मतलब क्या किया गया, जियो द्वारा सेवाओं को दिया जा रहा है। इसके पहले कारगिल, ठीक है, जांस्कर, डेमचौक, जैसी, ठीक है, कारगिल, जांस्कर, डेमचौक जैसी जो महत्वपूर्ण जगह पर क्या गया 4G पद चिन्ह है, ठीक है, मतलब 4G तकनीक का क्या किया गया, यूज़ किया गया। और इसके साथ ही क्या करते हैं अपन लोग, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब ये जो खबर आने वाली है, अब आप लोग सोच के थोड़ा सा अच्छे से बैठिए और अब समझिए, ये लास्ट वाला जो पॉइंट है ना, वो आपको हिला देगा, ठीक है, आपको इतनी कस के हिला देगा कि आप इस सर्च करोगे पहले क्रोम खोल के ही, ठीक है, क्रोम खोल के आप क्या करोगे, सर्च करोगे यूट्यूब पर, चल अलग अलग चैनल्स पे देखोगे, नहीं मिलेगा ये चीज़ जो आपको नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा रहे हैं, ठीक है। विलू इक्के को सिक्किम का, विली इक्के को सिक्किम की स्टेट बटरफ्लाई घोषणा किया या घोषित किया, ठीक है। क्या क्या, जो ब्लू इक्विक या है ये युक इक्विक युक ब्लू युक, हाँ युक पढ़ेंगे ना दोनों को साथ में। ब्लू युक को क्या किया, सिक्किम की स्टेट बटरफ्लाई को क्या कर दिया गया, घोषित कर दिया गया, ठीक है। वहाँ की बटरफ्लाई को क्या कर दिया गया, ये चीज़ घोषित कर दिया। कब किया गया, ये किया गया 5 जून 2022 को इस चीज़ को क्या किया, लॉन्च कर दिया गया। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ये भी अभी आपको बताते हो उसका। बासारोना दुर्ग नाम है इसका वैज्ञानिक नाम, ठीक है। और यहाँ के ये कहाँ का पाई जाती है, ये चीज़ भी देखिए, ये ओनली, ठीक है, ये ओनली सिक्किम और ये ओनली सिक्किम और पूर्वी हिमालय में पाई जाती है।
कौन से? पूर्वी हिमालय में। और पूरी धरती पर कहीं नहीं पाई जाती ये तितली, ठीक है। ये सिक्किम और पूर्वी हिमालय पर क्या होती है? ये तितली पाई जाती है, ठीक है। सिक्किम और पूर्वी हिमालय पर क्या होती है? ये तितली पाई जाती है। और ये अद्वितीय तितली पूरी पृथ्वी पर कहीं नहीं पाई जाती, इन दोनों राज्यों के अलावा, मतलब राज्य क्या, इन दोनों क्षेत्रों के अलावा ये कहीं पे भी नहीं पाई जाती है। और इसकी सबसे पहली खोज कब हुई थी राज्य में? इसकी राज्य में सबसे पहले कब खोज हुई थी? इसकी राज्य में कब हुई थी खोज? 1858 में खोजी गई थी। इस तितली को 1858 में खोजी गई थी, जिसके बाद इसे वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची सेकंड में लाया गया, ठीक है। लाया गया। ये क्यों लाया गया? क्योंकि ये पूरी दुनिया ही में कहीं नहीं पाई गई यहाँ के अलावा। अभी बताइए, कोई चीज़ यूनिक होगी तो आप क्या उसको छोड़ देंगे? आप कहोगे हाँ भैया दूसरा देश आ जाइए, आप क्या कीजिए इसको अपने नाम पे पेटेंट करा लीजिए, वो कहिए ले जाइए इसको, ऐसे थोड़ी ना करोगे। ये क्या होता है, देखिए हर चीज़ का क्या होता है, एक समय होता है, उस चीज़ को देखा जाए तो इस तितली में क्या विशेषता है? ये पूरी धरती पे कहीं नहीं पाया जाए। तो इस अधिनियम क्या है? ये वन संरक्षण अधिनियम 1972, इसके तहत आप किसी जीव को मार नहीं सकते, ठीक है। उसको किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचा सकते। अगर आपने ऐसा किया तो आपको इसके प्रति क्या की जाएगी? कार्रवाई की जाएगी, और आपको इसके प्रति उच्च दंड भी दिया जा सकता है। इसमें आपको मृत्यु दंड छोड़ बाकी सभी प्रकार के दंड, मृत्यु दंड भी अगर जैसे बाघ है और आपने बाघ को मारा, ठीक है। अब बाघ क्या है? अपने यहाँ का राष्ट्रीय है ना, तो इस चीज़ को क्या है, तो आपको इस चीज़ के ऊपर मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। और अगर बाघ, देखो आप बाघ को नहीं मार सकते उसकी जगह में जाकर, मगर वो आपको मार सकता है, ठीक है। ये वन संरक्षण नियम कहता है आप जिस जनजाति वहाँ पे रह रही है तो उसके अलावा कोई उनका शिकार नहीं कर सकता, वो भी खतरा होने पर। अगर आपने वहाँ जाके शिकार किया तो आपको तुरंत या तो जेल होगी या तो आपकी बहुत ज़्यादा पिटाई होगी, उसके बाद जुर्माना होगा, उसके बाद कारावास होगा, ठीक है। तो इस चीज़ पर विशेषकर ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आज के लिए क्या है, आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही है। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। लोगों के कमेंट्स मतलब आते हैं, मतलब उनका रिप्लाई भी हम देते हैं। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट्स में बताइए, ठीक है। और आपको लगता है किसी और सब्जेक्ट की क्लास आपको चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और आप लोगों के लिए ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और चैनल को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। तो आज के लिए सही है इतना ही, और आप लोगों के लिए हैव अ गुड डे, और अच्छा रहे आपको सबको, गुड मॉर्निंग, ठीक है।